बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4th to 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट को याद किस तरह से करना है उसको आसान बनाने के लिए एक दो पार्ट्स पे ये वीडियो मतलब एक दो तरीकों से बताऊंगा। सबसे पहले नमूने को हम डिस्कस करेंगे, फिर डायग्राम के साथ देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट हो रही है ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बने, और फिर एंड में इंडिविजुअल ऑर्गन्स और इंडिविजुअल चीज़ों की डेवलपमेंट को देखेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, याद करने में बहुत आसानी होगी। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ये आपके पास इवेंट्स हैं 4th वीक के, ये आपके पास इवेंट्स हैं 5th वीक के, ये 6th वीक के, ये 7th वीक के, ये 8th वीक के। किस तरह से? तो हुप लॉन्च शेफ डाइट ऑफ एनएलसी हमारे पास निमोनिक है। ये किस तरह से बना ये एंड में देखते हैं, उससे पहले हम देखेंगे एक एक वीक में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। अच्छा, 4th to 8th वीक अगर देखा जाए तो इस सारे टाइम के अंदर जाहिर बात है लिम्स डेवलप हो रहे हैं, हर वीक में कुछ ना कुछ उनकी डेवलपमेंट होगी। इसी तरह फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी आईज ईयर्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, हर वीक में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी। सोमाइट्स की तादाद बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हर वीक में इनमें से हर चीज़ को डिस्कस किया हुआ है, बस कुछ एक दो मेन बातें हर वीक की उन्होंने बताई हुई हैं। तो मैंने जो इस निमोनिक से बेसिकली अखज़ करना है वो ये कि हमें हर वीक के बारे में 4-5 पॉइंट्स पता हों कि हमारे से उसके बारे में पूछा जाए तो हम कुछ बता सकें। जिस तरह 4th वीक के बारे में स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उन्होंने बताया कि हार्ट प्रोड्यूसेस अ लार्ज वेंट्रल प्रोमिनेंस। तो ये आपने देखी हार्ट प्रोमिनेंस, और ये केएलएम के डायग्राम के मुताबिक है हार्ट प्रोमिनेंस। फिर इसी तरह से है अपर लिम्स रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, अपर लिम्स बड अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ये अपर लिम्ब बड है केएलएम के डायग्राम में जाते हैं। फिर पहली 2 फेरेंजियल आर्चेस अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। तो फर्स्ट 2 फेरेंजियल आर्चेस डेवलप। ये देखें, ये जो लेबल की हुई हैं ये फेरेंजियल आर्चेज हैं। डेवलप। फिर लेंस प्लेकोड, जो आपके फ्यूचर में आईज के लेंस बनेंगे, वो डेवलप हो जाते हैं। फिर इसी तरह से ऑटिक पिट्स, जिन्होंने आपके इंटरनल ईयर्स बनना है फ्यूचर में जाके, वो आना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से आपके जो न्यूरोपोर्स होते हैं, ये न्यूरोलेशन के प्रोसेस में आपको पता है कॉर्डल न्यूरोपोर और क्रेनियल न्यूरोपोर होता है। अच्छा, अब एक क्रेनियल न्यूरोपोर होता है जो कि पहले क्लोज हो जाता है, और एक कॉर्डल न्यूरोपोर है जो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। ये कॉर्डल न्यूरोपोर 4th वीक के एंड में जाकर यूजुअली क्लोज होता है। फिर इसी तरह 5th वीक की तरफ आते हैं। तो 5th वीक में सर्विकल साइनसेस डेवलप फ्रॉम द सेकंड फेरेंजियल आर्च। ठीक हो गया? ये सर्विकल साइनसेस देखें जो कि फेरेंजियल आर्च से बन रहे हैं, और जाहिर बात है ब्रेन की डेवलपमेंट में ये रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक हो गई बात? उसके बाद आगे पास हैंड प्लेट्स फॉर्म्स, यानी कि अपर लिम्ब बड आपका बन चुका था 4th वीक में। 5th वीक में उस अपर लिम्ब बड के अंदर हैंड प्लेट्स भी आना शुरू हो गई हैं। ठीक हो गया? फिर इसी तरह इनलार्जमेंट ऑफ द हेड हो रही है 5th वीक के अंदर। वैसे ये 6th वीक में भी हो रहा है, आगे चलता जा रहा है इनलार्जमेंट ऑफ द हेड। जारी बात है हर वीक में बड़ा साइज इंक्रीज करता चला जाएगा। फिर फेशियल प्रोमिनेंसेज हैं, आपके जो ईयर्स हैं, नोज हैं, इन्होंने नजर आना शुरू कर देना। तो फेशियल प्रोमिनेंसेज आपके 5th वीक में आ रही हैं। ठीक हो गया? फिर आगे चलते हैं 6th वीक में। आपके हैंड प्लेट्स के अंदर डिजिटल रेज प्रोड्यूस होना शुरू होती है, पता चलना शुरू होता है यहाँ फिंगर्स की डेवलपमेंट होगी। ठीक है? तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल रेज ऑफ द हैंड प्लेट के अंदर आपको पता चलना शुरू हो गया कि यहाँ पे किस तरह से फिंगर्स ने फॉर्म होना है, डिजिट्स ने फॉर्म होना है। इसी तरह से इंटेस्टाइन्स एंटर कर जाती हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम में। बेसिकली जो मिड गट होती है उसके अंदर आपके इंटेस्टाइन डेवलप होना शुरू होते हैं, तो वो मिड गट डेवलपमेंट शुरू होती है आपके पास 6th वीक के अंदर। इसी तरह से 6th वीक के अंदर एक्सटर्नल ईयर की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ये सिंपल मैंने लिख दिया। जो केएलएम इन्होंने बताया है वो कुछ इस तरह से है कि आपके ऑरिकुलर हिलॉक्स डेवलप होना शुरू होते हैं फेरेंजियल ग्रूव के अंदर, और ये ऑरिकुलर हिलॉक्स जो है वो आपके पास एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस बनाती हैं। ये बेसिकली आपका एक्सटर्नल ईयर बन रहा है। ये बड़ा क्लियर एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस है जो कि आपके कैनाल बनाएगा, और ऊपर आप देख रहे हैं ऑरिकुलर हिलॉक्स हैं जो किस तरह आपका एक्सटर्नल ईयर बनाएंगे। इस तरह से टच रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है फीटस के अंदर इन द 6th वीक। ठीक होगी बात? आगे आता है 7th वीक। 7th वीक के अंदर जो योक सैक है वो कन्वर्ट हो जाती है ओम्फेलो इंटेरिक डक्ट के अंदर। ये साइड से उन्होंने व्यू दिखाया हुआ है सेगेटल व्यू का। जब योक सैक की ओपनिंग बहुत थिन रह जाती है तो उसको हम ओम्फेलो इंटेरिक डक्ट कहते हैं। जो आपको पता है कि यहाँ पे डिजिटल रेस डेवलप हुई थी हैंड प्लेट्स के अंदर 6th वीक में। 7th वीक में ये डिजिट्स डेवलप होना शुरू होते हैं, डिजिटल रेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं फुट के अंदर। ठीक हो गई बात? और उसी तरह से फिंगर्स इन द हैंड्स भी डेवलप होना शुरू, यानी यहाँ पे तो डिजिटल रेस थी, यहाँ पे फिंगर्स नजर आना शुरू होती हैं आपको। 8th वीक में देखा जाए तो हेड का साइज इंक्रीज करता चला जा रहा है। उसके अलावा नेक की डेवलपमेंट हो रही है।
आपके जो लिम्स हैं उनकी फर्स्ट पर्पसफुल मूवमेंट जो है वो आपके पास 8th वीक में हो रही है, और जो कॉर्डल एमिनेंस होती है आपके पास वो खत्म हो जाती है 8th वीक के तो अंदर। ये 8th वीक के स्टार्ट में आप देख रहे हैं थोड़ी सी कॉर्डल एमिनेंस अभी रह गई है, और ये कॉर्डल एमिनेंस ख़त्म हो गई 8th वीक के एंड में, कोई कॉर्डल एमिनेंस नहीं है। अब आते हैं इसको याद करने के लिए हमारे पास जो निमोनिक है उसकी तरफ। ये निमोनिक आपके पास बेसिकली हुपलॉन शेफ डाइट ऑफ एनएलसी। ये आपके पास इवेंट्स हैं 4th वीक के, ये आपके पास इवेंट्स हैं 5th वीक के, ये 6th वीक के, ये 7th वीक के, ये 8th वीक के। किस तरह से इसके एक एक अल्फाबेट को देखते जाएं। H फॉर मैंने पहला को बताया था हार्ट प्रोड्यूसेस लार्ज वेंट्रल एमिनेंस, तो ये हो गया। U फॉर अपर लिम्ब कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। P फॉर फेरेंजियल आर्च डेवलपमेंट होना शुरू हो गई। फिर L फॉर लेंस प्लेकॉर्ड आ गया, O फॉर ऑर्टेक पिट्स आ गई, और N फॉर न्यूरोपोर्स या न्यूरोलेशन का प्रोसीजर। वो बात हो गई आपके पास। अब आते हैं 5th वीक की तरफ। C फॉर सर्विकल साइनसेस डेवलप होना शुरू हो गई। इसी तरह H फॉर हैंड प्लेट्स फॉर्म होना शुरू हो गई। E फॉर इनलार्जमेंट ऑफ द हेड, और F फॉर फेशियल प्रोमिनेंसेस आना शुरू हो गई। ठीक हो गया। फिर आते हैं 6th वीक की तरफ। D फॉर डिजिटल रेज डेवलप इन द हैंड रेज। I फॉर इंटरस्टैच डेवलप होना शुरू हो गई। E फॉर एक्सटर्नल ईयर डेवलपमेंट होना शुरू हो गई, और T फॉर टच रिफ्लेक्स। ठीक हो गया। फिर O और F 7th वीक के लिए एक तो अम्फेलो इंटेरियर डक्ट बन जाती है योग सैक से, और दूसरा F फॉर फिंगर्स इन द हैंड्स भी कह सकते हैं, और फुट के अंदर डिजिटल रेज डेवलप होना शुरू होती हैं। F से 2 चीजें आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और 8th वीक इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर N फॉर नेक डेवलपमेंट हो जाती है, L फॉर आपके पास लिप मूवमेंट पर्पसफुल स्टार्ट हो जाती है, और C फॉर कॉर्डल एमिनेंस जो है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरह से ये आपके पास निमोनिक है, हुपलॉन शेफ डाइट ऑफ एनएलसी। इस निमोनिक से इंशाल्लाह जब कोई क्वेश्चन आता है कि फलां वीक के अंदर क्या चेंजेस आई हैं, तो आप कुछ ना कुछ चेंजेस, ये कुछ 6 चेंजेस, 4 चेंजेस आप कुछ ना कुछ लिख सकेंगे। अच्छा, अब जो हमने निमोनिक पढ़ लिया उससे हमें इस चीज़ का आंसर मिल गया कि कोई पूछता है 4th वीक में क्या हुआ, हम कुछ इवेंट्स के नाम ले सकेंगे। इसी तरह 6th वीक में क्या हुआ, तो कुछ इवेंट्स के नाम ले सकेंगे। ठीक हो गई बात। लेकिन अगर हमें बताया जाता है कि जी मिसाल के तौर पे आईज इतनी डेवलप हो चुकी हैं, आप बताएं कौन से वीक में है ये एम्ब्रियो, तो हमारे लिए बताना मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह कोई बताता है कि ये भी फुट प्लेट्स डेवलप हुई हैं आपके लोअर लिम्ब में, अब बताएं ये कौन से, तो हमारे लिए बताना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने हर वीक का पूरा एम्ब्रियो तो नहीं ना पढ़ा होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो 3 चीज़ें लिम्ब्स, आईज और ईयर्स जो आगे उन्होंने KLM में एक टेबल है उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो सिर्फ इसलिए कि MCQs वगैरह आ जाएं या एक एक्सटेंसिव स्टडी के लिए मैंने उनमें से हर एक को अलग करके उसका डाटा कंपाइल करके आपको दिखाया। मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिम्ब्स से। 4th वीक के अंदर लिम्ब्स में क्या होता है, पहले अपर लिम्ब। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, लोअर लिम्ब की सारी डेवलपमेंट अपर लिम्ब की डेवलपमेंट के थोड़ी देर बाद होगी। जब हैंड प्लेट डेवलप होगी उसके थोड़ी देर बाद फुट प्लेट डेवलप हो जाएगी। फिर जब हैंड्स के अंदर फिंगर्स बनेगी उसके थोड़े दिनों बाद फुट के अंदर फिंगर्स बन जाएंगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। तो 4th वीक के अंदर पहले क्या होता है, अपर लिम्ब बड डेवलप हो जाता है। ठीक हो गया। फिर क्या होता है, अपर लिम्ब बड जो होता है वो फ्लिपर लाइक हो जाता है, और लोअर लिम्ब बड डेवलप हो जाता है। तो 4th वीक के एंड में लोअर लिम्ब बड डेवलप हो जाता है और अपर लिम्ब बड जो है वो फ्लिपर लाइक हो गया। 5th वीक में पूछे तो अपर लिम्ब बड के अंदर हैंड प्लेट अपीयर हो जाती है। ठीक, और लोअर लिम्ब बड पैडल शेप्ड हो जाता है। ठीक हो गया। आगे 6th वीक में देखें तो अब लोअर लिम्ब के अंदर भी फुट प्लेट डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। और जो अपर लिम्ब था वो जाहिर बात है आपको पता है लोअर लिम्ब थोड़ा सा आगे ही होना है, तो अपर लिम्ब के अंदर हैंड डिजिट रेज आना शुरू हो गई। ठीक हो गया। फिर अगर आप 7th वीक में देखें तो उसमें फुट डिजिट रेज आना शुरू हो गई। डिजिट रेज का मतलब होता है पता चलना शुरू हो जाता है कि यार यहाँ पे डिजिट्स बनना है, यहाँ पे फिंगर्स बननी है। ठीक है। 6th वीक के अंदर हैंड में बन गई, 7th वीक के अंदर फुट में बन गई, और 8th वीक में देखें तो पहले हैंड की फिंगर्स वेब्ड होती हैं, एल्बो पे बेंड आना शुरू हो जाता है, फिर हैंड की फिंगर्स फ्री हो जाती हैं। ठीक हो गई बात। इसी तरह से 8th वीक के अंदर फुट की फिंगर्स वेब्ड होती हैं, और 8th वीक के बिल्कुल एंड में जाके फुट की फिंगर्स भी आपके पास फ्री हो जाती हैं। मैं एक जगह व्हाइट बोर्ड पे भी सारा कुछ शो कर देता हूँ। ये रफ सी डायग्राम मैंने बनाई है। 4th वीक के अंदर आपका अपर लिम्ब बड होता है, फ्लिपर लाइक हो जाता है, और लोअर लिम्ब बड एंड में जाके डेवलप हो जाता है। 5th वीक के अंदर अपर लिम्ब बड में देख रहे हैं हैंड प्लेट आ गई, और लोअर लिम्ब बड जो है वो पैडल शेप्ड हो गया। 6th वीक में अपर लिम्ब बड के अंदर
डिजिट्स आना शुरू हो गए और लोअर लिम्ब में आप देख रहे हैं फुट प्लेट आ गई। ठीक हो गया। फिर 7th वीक में फुट प्लेट के अंदर भी आपके पास ये डिजिट रेज आना शुरू हो गई और 8th वीक के अंदर जो हैंड है उसकी भी फिंगर्स फ्री हो जाती हैं, पहले वेब्ड होती हैं फिर फ्री हो जाती हैं और एंड में जाके 8th वीक के ये भी फ्री हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपने समझे लिम्स की डेवलपमेंट जो हुई है 4th थ्रू 8th वीक्स के अंदर। फिर हम इसी तरह से आते हैं आइज की डेवलपमेंट पे। 4th वीक में क्या होता है, ऑप्टिक वेसिकल्स प्रोड्यूस होती है, ये ब्रेन से एक आउटग्रोइंग होती है, ब्रेन से एक एक्सटेंशन बनना शुरू होती है जिसने आगे जाके आइज डेवलप करनी है। ठीक है, ऑप्टिक वेसिकल्स 4th वीक में डेवलप होना शुरू हो गई। 5th वीक में आपके पास जो ऑप्टिक वेसिकल्स हैं वो एक उभार प्रोड्यूस कर देती हैं जिसको हम नाम देते हैं ऑप्टिक कप्स। उसके अलावा लेंस प्लेकोड, लेंस प्लेकोड का मतलब है कि एक्टोडर्म के ऊपर एक थिकनिंग सी हो जाती है, पता चल जाता है यहाँ पे लेंस ने बनना है, लेंस प्लेकोड बन जाता है और इतना लेंस वेसिकल्स भी बन जाती हैं। ठीक हो गया, ये हो गया 5th वीक के अंदर। 6th वीक में देखा जाए तो आईज का जो रेटिना होता है उसका पिगमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। 7th वीक में आईलिड्स फॉर्म हो जाती हैं और 8th वीक में अल्टीमेटली जो आईलिड्स हैं वो मजीद डेवलप होना शुरू होती है, मजीद डिफ्रेंशिएट होना शुरू होती हैं। तो ये आईज की डेवलपमेंट होगी 4th टू 8th वीक के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आते हैं ईयर्स। तो ईयर्स का देखा जाए तो 4th वीक के अंदर आपके पास ऑटिक प्लेकोड्स डेवलप होते हैं और ऑटिक पिट्स। पहले ऑटिक प्लेकोड्स का मतलब होता है कि आपके जो एक्टोडर्म है उसके ऊपर थिकनिंग पैदा होना शुरू हो गई है कि यहाँ पे ईयर ने डेवलप होना है। फिर ऑटिक पिट्स पहला पार्ट होता है कि ये इंटरनल ईयर की फॉर्मेशन शुरू हो रही है, वो एक सुराख शुरू होते हैं कि यहाँ पे इंटरनल ईयर ने फॉर्म करना है। ठीक। 5th वीक में क्या हुआ, ऑटिक वेसिकल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। 6th वीक में क्या हुआ, ऑरिकुलर हिलॉक्स डेवलप। ठीक है, इसकी डायग्राम जब मैंने अभी इसी वीडियो के पहले पार्ट में जब मैं एक वीक को एक्सप्लेन कर रहा था उसमें ये ऑरिकुलर हिलॉक्स की डायग्राम भी शो की हुई है। ठीक हो गया, और ऑरिकल ऑफ एक्सटर्नल ईयर भी मैंने शो किया हुआ है। ठीक, तो ये ऑरिकुलर हिलॉक्स डेवलप होते हैं और फिर ऑरिकुलर हिलॉक्स जो है वो एक्सटर्नल ईयर को डेवलप होना शुरू कर देते हैं, एक्सटर्नल ईयर मीटर्स। जो अभी मैंने निमोनिक यूज किया है हुपलॉन शेफ वाला, उसमें आपको याद होगा हुपलॉन शेफ डाइट, इसमें जो डाइट का ई है ना, दिस स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल ईयर डेवलपमेंट। ठीक हो गया। 7th वीक में ईयर्स की कोई खास चीज नहीं लिखी हुई KNM के अंदर और 8th वीक में ऑरिकल्स जो है वो जो एक्सटर्नल ऑरिकल है जो आपको कान का हिस्सा नजर आ रहा होता है वो मजीद डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये आपके पास लिम्स की और आईज की और ईयर्स की डेवलपमेंट थी फ्रॉम 4th टू 8th वीक। ठीक हो गया। अगर आप ये भी याद कर लेते हैं ये जो चीजें हैं तो फिर 4th टू 8th वीक में ये कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल अगर 4th वीक का पूछा आपसे तो जो हुपलॉन तो पहले आपने लिख दिया ना निमोनिक से, ठीक है, उसके बाद इन चीजों को भी लिख सकते हैं, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि कौन कितना याद करना चाह रहा है। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।